साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, जैसा कि पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि गाय की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय सी हो गई है। मतलब कि उसमें शुरू में क्या था कि शुरू में टेम्परेचर उसका 106.2 डिग्री था। उसके बाद जो है कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उसका ट्रीटमेंट होने के बाद फिर स्थिति ये आई कि उसका टेम्परेचर जो है कि कम नहीं हुआ। कम नहीं होने के बाद डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि हो सकता है इसको सर्रा हो गया हो। तो सर्रा का ट्रीटमेंट उन्होंने किया, वेनिल वगैरह लगाया। उसके साथ जो भी सहायक इंजेक्शन्स होते हैं वो उन्होंने लगाया। लेकिन फिर भी जो है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी टेम्परेचर कम न होकर बल्कि टेम्परेचर बढ़ गया। उसका टेम्परेचर 160 डिग्री हो गया। बहुत से हमारे मित्रों ने बताया कि ऐसे स्थिति में रेड वाटर के चांसेस होते हैं, रेड वाटर हो सकता है। तो फिर तुरंत मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद वो तुरंत आए, बोले कि मेरे पास एक लास्ट विकल्प है जोबियान, जिसका प्रिंट 1400 रुपये होता है और उसी में कुछ डिस्काउंट करके दुकान वाले देते हैं। तो जोबियान मैंने लेके आया। जोबियान के साथ साथ जो भी सहायक इंजेक्शन्स होते हैं वो लगे उसको। तो फिर शाम को 7 बजे मैंने जो ही टेम्परेचर उसका नापा, देखा तो टेम्परेचर तो कम हो गया था और लगभग 101.89 हो गया था, जो कि नॉर्मल माना जा सकता है गर्मी के दिनों में। बट लेकिन सुबह जो है टेम्परेचर उसका कुछ बढ़ा, 102 पॉइंट कुछ हो गया, 102.6 डिग्री मॉर्निंग का टेम्परेचर था। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा तो बोला कि कोई बात नहीं है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और टेम्परेचर जो है उन्होंने मतलब आकर के फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए। उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई, इसको ला के दीजिए अब धीरे धीरे जो है रिकवर हो जाएगी। वो दवा लाना, जो दवा में क्या है कि सोडा फास एक है, उसमें 50 ग्राम करके बोला सुबह देने के लिए। और एक और दवा है जो कि अदर्स लेके आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यही दोनों बोला कि एक को 50 ग्राम दो सुबह में, ये सोडा फास आप लोग देख सकते हैं, ये सोडा फास है। और इसको 50 ग्राम सुबह, और ये जो है एक आरबीसी करके है, ब्लड वगैरह के लिए बनाने के लिए। साफ क्लियर शायद नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये दोनों दवा, एक सुबह 50 ग्राम, एक सुबह शाम में 50 ग्राम देने के लिए बोला है। लेकिन अभी तक कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है जानवर पे। मतलब न खाना, न पागुल करना। भोर में जो है कि थोड़ा सा हमको लग रहा है 10-5 मिनट कुछ पागुल की होगी, लेकिन एक तृण अपने से नहीं उठा रही है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। गाय को भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कैमरे को बैक करके। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। ये है उसका बच्चा, जो कि अभी तक मतलब जो 150 ग्राम दूध थन में बन रहा है वही पी रहा है। जिंदा है ये भी इसी तरह से, ये देख सकते हैं। ये है गाय की स्थिति, बिल्कुल खपजी सी हो गई है। गोबर वोबर तो किया इसने, देख सकते हैं गोबर इसका बिल्कुल नॉर्मल जैसा है। गोबर में कोई शिकायत नहीं है। रह गई बात कि बिल्कुल जानवर न खाने से बिल्कुल सुस्त सी हो गई है, कमज़ोर सी हो गई है। देख सकते हैं इसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गया है। कहा नहीं जा सकता क्या है। चेहरा हमेशा डाउन, थुथुन जो होता है ज़मीन पे रखना, लक्षण इसे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। बहुत से हमारे भाइयों ने कमेंट भी किया कि ये कीजिए, वो कीजिए। किसी ने कहा उमर खान को दिखलाइए। तो डॉक्टर तो बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल पे। वीडियो देखने से मतलब नहीं होता है। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्षेत्र में भी हैं अपने। अब रह गई बात कि किसकी दवा कितना काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इधर कुछ जांच की व्यवस्थाएं नहीं है। ब्लड सैंपल वगैरह व्यक्ति लेके जाता है तो बीमारी की पता चल जाता है कि कौन सा बीमारी है, क्या है। लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है सैंपल उन पर जाँच कराने की। तो ये एक किसानों के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कि सुविधाएं नहीं हैं यहाँ। किसान आखिर पशुपालक करे तो करे क्या।
मजबूरी है, डॉक्टर को बुलाना, लक्षण के आधार पर ही वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो लोगों ने सब्सक्राइबर भाइयों ने, हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारे सलाह हमको दिए हैं, तो इसलिए उनका धन्यवाद तो बहुत है, धन्यवाद मैं दूंगा, क्योंकि कम से कम अपना समझ के उन्होंने कुछ राय दिया, ये कम बात नहीं है। और प्रत्येक पशुपालक अपने समझ से उठा नहीं रखता है, और ट्रीटमेंट करने में लगभग 4-5 हज़ार की दवा मैंने इसका करा भी दिया। अब आगे क्या होगा भगवान जाने, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है ट्रीटमेंट का, लेकिन सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं हमें। कैसे सुधार होगा, कैसे खाएगी, कैसे पागुर करेगी। अब बुखार उतरने के बाद भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं मुंह भी सूखा हुआ है इसका, थुथुन नीचे है, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बिल्कुल टूट सी गई है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, भगवान ही जाने क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। और रह गई बात कि बहुत से सब्सक्राइबर भाई ने हमारा जो हमसे जुड़े हुए हैं कॉल भी किए थे कि हिम्मत ना हारिए। तो बिल्कुल आप लोग का साथ है, सहयोग है, तो ज़रूर हिम्मत नहीं हारेंगे हम। जो जज्बा है वो कायम रहेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि नहीं उसको कायम रखा जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो बिज़नेस है, जो एक बार इसमें धंधे में कूद जाता है ना, उसमें से निकल नहीं पाता है। अगर बंद भी कर देगा तो फिर निश्चित रूप से उसको शुरू करेगा। यही इस बिज़नेस की खासियत होती है, क्योंकि ये डेली का इनकम देने वाला बिज़नेस होता है, डेली इससे इनकम होता है। सुबह शाम आपकी आमदनी रहती है, फिक्स रहता है कि हाँ आज दूध लेके जाऊंगा तो इतने पैसे का हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इसी कारण से पशुपालक जो है इस बिज़नेस को बंद नहीं कर पाता है। अब देखिए, कहा जाता है ना, मरता क्या न करता। ये बच्चा जो है मात्र 17-18 दिन का है, लेकिन दूध न मिलने के कारण धीरे धीरे चारा उठाने लगा है। और आदर्श ने इसको सिखलाया कैसे खाना है, कैसे क्या करना है उसने। तो धीरे धीरे खाना खाने लगेगा तो बहुत राहत हो जाएगी, वरना माँ बीमार है, बेटे पे असर तो होगा ही जब दूध में नहीं मिलेगा भरपूर। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आगे क्या होगा गौ माता के साथ भगवान जाने। आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर प्रार्थना कीजिए प्रभु से, जो कि हमारी गौ माता ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और आगे वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, से नेक्स्ट वीडियो में बातें होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब ही ऐसा जरिया है जिसके द्वारा कुछ मन की बातें हो जाती हैं आप लोगों से, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। वरना आजकल किसके पास समय है किसकी बात सुनने के लिए। बहुत से चीज़ें होती हैं जो कि बताया नहीं जा सकता, और आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय सीताराम।